Good morning, class 12th, Economics, Chapter 7, Law of Production. Today's topic is external economies. एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होती हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ वो सारी इकोनॉमीज़ हैं, वो सारी बचतें हैं जो किसी इंडस्ट्री को या फिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को जब अपने प्रोडक्शन में वो इंक्रीमेंट करती हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, अपने उत्पादन को बढ़ाएंगी, तो सभी एक इंडस्ट्री की या सभी इंडस्ट्रीज में जितनी भी फर्में हैं वो सभी को मिलेंगी। ये जो बचते हैं, ये जो किफ़ायतें हैं, ये फर्म को अपने साइज़ में इंक्रीमेंट करने से नहीं मिल रही हैं, बल्कि ये उस सिचुएशन में मिलेंगी जब दूसरी फर्म जो क्या है अपना विस्तार करेगी, अपने आप को एक्सपेंड करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट किया या फिर जो हमारे एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें काम के लिए मिल गए, या आपने कोई भी इन्वेंशन की उसकी वजह से हमें कोई सुविधाएं मिली हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकती हैं। जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं ये तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट कौन सी हैं? केंद्रीयकरण की बचतें, दूसरी हैं सूचना, और तीसरी हैं विकेंद्रीयकरण की बचतें। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशंस मतलब कि जब कई फर्में एक जगह पे एक्स्टेब्लिश हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि कंसंट्रेशन है, कि एक जगह पर वो केंद्रित हो गई, स्थापित हो गई। जब कई फर्में एक जगह पर बन जाती हैं तो हमें कई प्रकार के, या एक प्रोड्यूसर है या जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको कई तरह के प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के, दूसरे कम्युनिकेशन के, थर्ड क्या है कि वहाँ पर जो हमारे एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब सारी फर्में एक जगह पर होंगी तो वहाँ पर बैंक वगैरह आदि भी अपने आप ही बन जाएंगे, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। इन सभी चीज़ों से क्या होगा कि जो ये सारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट है, या फिर आपके बैंक हैं, या फिर कोई और भी फैसिलिटी है, अगर आपको एक ही जगह पर मिलनी शुरू हो जाएगी तो उससे हमारे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, प्रोडक्शन ऑफ उनकी कॉस्ट भी कम होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड इज इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना संबंधी किफ़ायतें। जब सारे इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पर, एक ही शहर में एस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो वहाँ पर जो उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी टेक्निकल मैगजीन्स हैं वो भी पब्लिश होने लग जाती हैं। जब वहाँ आपको टेक्निकली मैगजीन्स यानी कि नई नई टेक्निक से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी हर एक इंडस्ट्री को, हर एक फर्म को, तो हर एक इंडस्ट्री फिर क्या करेगी, नए नए इन्वेंशंस वो शुरू कर देगी। जैसे अपनी जो उनकी मंडियां हैं, जो मार्केट्स हैं, उनका वो बढ़ाना शुरू कर देगी, डिमांड और प्राइजेस के बारे में उनको पता चलना शुरू हो जाएगा। और नई नई जो बाज़ार हैं, नए नए जो मार्केट्स हैं, उनकी इस्टेब्लिश पर बहुत ही कम खर्च होगा और बाज़ारों के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। थर्ड इज़ इकोनॉमीज ऑफ डी इंटीग्रेशन, विकेंद्रीयकरण की किफ़ायतें। डी इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज बढ़ जाती हैं तो उसके जो फंक्शंस हैं हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप वूलन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो एक एक जगह पे एक फर्म में ऊन की रंगाई होगी, दूसरी जगह में बुनाई होगी, तीसरी में इसका डिज़ाइन बनेगा, फोर्थ में जो बना रहे हैं, चाहे स्वेटर है चाहे कुछ भी है, तो आप वो जो क्या है मतलब अलग अलग पार्ट्स में हमने हर एक काम को डिवाइड कर दिया। एक इंडस्ट्री या एक फर्म उसको काम को नहीं कर रही है, कोई कारखाना उसमें कलर दे रहा है, कोई उसमें डिज़ाइन दे रहा है, कोई उस थ्रेड बना रहा है, कोई जो है लास्ट उसको फिनिशिंग का काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी कम होगी, और जो हर एक फर्म है अपने काम में वो बिल्कुल एफिशिएंट हो जाएगी। और जब एफिशिएंसी से काम होगा तो उसमें कोई भी गलत काम होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जिससे हर एक इंडस्ट्रीज को और सभी फर्मों को प्रॉफिट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।